ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 79। अभी तक आपने सुना द्वैत वन में पांडवों को मार्कंडेय मुनि के द्वारा उपदेश दिया जाना। अब कथा आगे। आज की कथा होगी धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी के मध्य संवाद। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, एक दिन संध्या के समय वनवासी पांडव कुछ शोकाग्रस्त से होकर द्रौपदी के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। बातचीत के सिलसिले में द्रौपदी कहने लगी, सचमुच दुर्योधन बड़ा ही क्रूर और दुरात्मा है। हम लोगों को दुखी देखकर उसे तनिक भी दुख नहीं होता। मेरे प्यारे स्वामी भीमसेन अकेले ही रणभूमि में सब कौरवों को मार डालने का उत्साह रखते हैं, परंतु आपका रुख न देखकर मन महसूस कर रह जाते हैं। अर्जुन को 2 बाह होने पर भी हजारों बाह वाले कार्तिवीर अर्जुन के समान बलशाली हैं। उन्हीं के अस्त्र कौशल से चकित होकर बड़े बड़े राजा आपके चरणों में प्रणाम और सेवा करते थे। आपके चित्त में क्रोध का उदय क्यों नहीं होता? आपकी सहन शक्ति को धन्य है। राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र अपराध पर अपराध करते जा रहे हैं। उनका लालच असीम है। मैं समझती हूं कि अब उन पर क्रोध करने का समय आ गया है। आप उन्हें क्षमा न करके उन पे क्रोध कीजिए। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय, मनुष्य को क्रोध के वश में न होकर क्रोध को अपने वश में करना चाहिए। जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली वह कल्याण भाजन हो गया। जो मनुष्य क्रोध करने वाले पर भी क्रोध नहीं करता, क्षमा करता है, वह अपनी और क्रोध करने वाले की महासंकट से रक्षा करता है। वह दोनों का रोग दूर करने वाला चिकित्सक है। झूठ बोलने की अपेक्षा सच बोलना कल्याणकारी है। क्रूरता की अपेक्षा कोमलपना उत्तम है। क्रोध की अपेक्षा क्षमा ऊंची है। यदि दुर्योधन मुझे मार भी डाले तो भी मैं अनेकों दोषों से भरे और महात्माओं से परित्यक्त क्रोध को कैसे अपना सकता हूं? समझदार मनुष्य भला क्षमा का त्याग कैसे कर सकता है? मनुष्यों में यदि क्षमाशीलता न हो तो सब लोग आपस में लड़ झगड़ कर मर जाएं। जो गाली देने पर भी, मारने पर भी क्षमा करता है, क्रोध को वश में करता है, वह उत्तम विद्वान है। क्रोधी मूर्ख है, नरक का भागी है। क्षमा में ही सारे लोग लोकोपकारक यज्ञ, सत्य और ब्रह्म प्रतिष्ठित हैं। ऐसी क्षमा को भला मैं कैसे छोड़ सकता हूं? ज्ञानी पुरुष को सर्वदा क्षमा ही करनी चाहिए। प्रिय, महात्मा काश्यप ने क्षमा की महिमा इस प्रकार गाई है। इसे सुनकर तुम क्रोध को छोड़ो और क्षमा का अवलंबन करो। भगवान श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, आचार्य धौम, मंत्री विदुर, कृपाचार्य संजय और महात्मा वेदव्यास भी क्षमा की ही प्रशंसा करते हैं। क्षमा और दया ही ज्ञानियों का सदाचार है। यही सनातन धर्म है। मैं सच्चाई के साथ क्षमा और दया का पालन करूंगा। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। प्रभु जी, शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।